दो 2018 को राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में एक युवक का शव मिला। शव इलाके के आसास गांव में NH 52 के पास झाड़ियों में पड़ा था। लोगों ने गांव के सरपंच महेश कुमार को सूचना दी। महेश कुमार ने पुलिस को फोन किया। सूचना पर फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, FSL व मोबाइल टीम को भी कॉल किया। तीनों टीमें सीकर से फतेहपुर घटना स्थल पर पहुंची। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में FSL को युवक के शरीर पर मारपीट के निशान मिले। गले पर भी निशान थे। आशंका जताई गई कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई, इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मामले में जांच आगे बढ़ाने के लिए युवक की शिनाख्त करना था, क्योंकि शव के पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं मिली थी। पुलिस ने जिले के सभी थानों में झाड़ियों में शव मिलने की सूचना दी। सूचना राजस्थान स्टेट कंट्रोल रूम व पुलिस को भी भेजी गई। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किए गए, विज्ञापन भी छपवाए गए। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शिनाख्त के लिए फतेहपुर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। मेडिकल टीम ने DNA भी लिया। काफी समय तक शिनाख्त नहीं हुई तो शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। 10 महीने बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस भी इस केस को लगभग भूल ही गई थी। फिर 8 सितंबर 2019 को अचानक देहरादून पुलिस की कई गाड़ियां फतेहपुर सदन पुलिस स्टेशन पहुंची। देहरादून पुलिस एक मर्डर के केस में स्थानीय पुलिस से पूछताछ करने आई थी। देहरादून पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली थी कि जो शव 10 महीने पहले आसास गांव में पुलिस को मिला था वो रायपुर के अजय वर्मा का था। पुलिस ने शव के फोटो लापता युवक के परिजनों को दिखाए तो वो अजय वर्मा ही निकला। देहरादून पुलिस ने फतेहपुर पुलिस को केस के बारे में ब्रीफ किया। अजय वर्मा रायपुर उत्तराखंड का रहने वाला था। अजय की हत्या उसके मामा के लड़के अशोक कुमार ने अपने दोस्तों से कराई थी। देहरादून पुलिस ने अजय के मर्डर के केस में उसके ममेरे भाई अशोक सहित 4 आरोपियों दीपक, गौरव व परवेज को गिरफ्तार किया था। दीपक व गौरव दोनों सगे भाई थे। मर्डर की पूरी साजिश अशोक ने ही रची थी। 3 नवंबर 2018 को अशोक का जन्मदिन था। उसने प्लानिंग के अनुसार अपने दोस्त दीपक, गौरव व परवेज को मेरठ से देहरादून बुलाया। तीनों रात को अशोक के पास पहुंचे। इसके बाद अशोक ने अजय को देहरादून के सहस्त्रधारा में अपने दोस्त के घर बुलाया। दीपक, गौरव और परवेज भी वहां थे। अशोक ने अजय से कहा कि उसने राजस्थान में उसकी नौकरी का इंतजाम किया है। अशोक के खौफनाक इरादों से अनजान अजय ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। वो दीपक, गौरव व परवेज के साथ उसी रात राजस्थान आ गया। यहाँ फतेहपुर में तीनों ने उसका मर्डर कर दिया। शव को आसास गांव में झाड़ियों में फेंक दिया। फतेहपुर सदर पुलिस ने अजय की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देहरादून पुलिस को सौंप दी थी। रिपोर्ट में साफ था कि अजय की मौत एंटीमॉर्टम इंजरी व गला घोंटने से हुई थी। अजय के चेहरे, पेट, पीठ और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। अजय को मारने से पहले नशीला पदार्थ भी पिलाया गया था। अशोक ने दीपक, गौरव व परवेज को 2 मर्डर करने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी। पहला मर्डर अजय का और दूसरा देहरादून की रहने वाली एक महिला का करना था। अशोक ने आरोपियों को महिला का मर्डर करने के लिए एक पिस्टल भी दे दी थी। 3 नवंबर 2018 को अजय के मर्डर के बाद आरोपियों ने 20 अगस्त 2019 को उस महिला की भी हत्या कर दी थी। महिला की हत्या के मामले में ही इन्वेस्टिगेशन के लिए देहरादून पुलिस सीकर आई थी। अगर महिला का मर्डर नहीं होता तो शायद फतेहपुर पुलिस कभी भी झाड़ियों में मिली लाश की गुत्थी नहीं सुलझा पाती। अजय नशे की आदी था। उस समय उस पर उत्तराखंड में एक मर्डर का केस भी चल रहा था। उसकी हरकतों से परेशान होकर घर वालों ने उसे निकाल दिया था। मर्डर के केस के बाद अजय के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वो अशोक के पास आता जाता था। अजय को भी पता नहीं था कि बुआ का लड़का उसका मर्डर करवा देगा। देहरादून पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कई महीनों तक फतेहपुर सदर थाना और आसास गांव में आती जाती रही। गांव के सरपंच महेश वर्मा के बयान भी दर्ज हुए। पुलिस ने देहरादून से सीकर आकर मर्डर से जुड़े काफी तथ्य जुटा लिए थे। देहरादून के तत्कालीन SSP रहे अरुण मोहन जोशी के मुताबिक उस समय अजय का शव मर्डर करके फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सभी संबंधित डॉक्यूमेंट देहरादून पुलिस ने सीकर पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए थे। पुलिस ने अजय के शव की पुष्टि के लिए परिजनों से भी उसका DNA का मिलान कराया था। पुलिस ने आधी गुत्थी सुलझा ली थी, लेकिन कई सवाल थे
जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी था। अजय का मर्डर क्यों हुआ? जिस महिला का मर्डर हुआ उससे अजय का क्या रिश्ता था? अशोक ने अपने ही बुआ के बेटे का मर्डर क्यों कराया? अशोक ने दोनों मर्डर क्यों कराए? आखिरकार अजय के मर्डर के 10 महीने बाद महिला का मर्डर क्यों हुआ? अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही नई नई क्राइम की कहानी सबसे पहले मिले। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि देहरादून पुलिस को सितंबर 2019 में एक महिला के मर्डर के मामले में अजय की तलाश थी। पुलिस हैरान थी कि वो शख्स कैसे मर्डर कर सकता है जिसकी खुद 10 महीने पहले हत्या हो गई थी। साल 2008 में अशोक बीटेक की पढ़ाई पूरी कर मेरठ से देहरादून आया था। अशोक यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के जरिए अशोक की मुलाकात कामना रोहिला से हुई। कामना देहरादून में नेहरू कॉलोनी के माता मंदिर रोड पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। धीरे धीरे अशोक और कामना के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। 2014 में अशोक और कामना ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज से दोनों के परिवार भी सहमत थे। शादी के बाद कामना ब्यूटी पार्लर में व्यस्त रहती तो अशोक अपने ट्रांसपोर्ट के काम में लगा रहता। शादी के 1 साल बाद कामना ने एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ साल तक दोनों के बीच सब कुछ सही चलता रहा। फिर अचानक अशोक को कामना पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर होने का शक हुआ। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। काफी समय तक दोनों के बीच मनमुटाव भी रहा, लेकिन फिर भी साथ रहते थे। साथ रहने के बावजूद दोनों के बीच भी दूरियां कम नहीं हुई। अशोक में इतना गुस्सा भरा था कि वो कामना के मर्डर की साजिश रचने लगा। अशोक ने 1.5 साल तक कामना के मर्डर की प्लानिंग की। इसके लिए अशोक टीवी व इंटरनेट पर क्राइम सीरियल देखता था, रोजाना क्राइम की खबरें पढ़ता था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी। अशोक ने अपनी स्क्रिप्ट में सबसे पहले अजय को विलेन बनाया। अजय को नशे की लत के कारण घर वालों ने बेदखल कर दिया था। अजय पर 2014 में एक मर्डर करने का आरोप भी लगा था। इस मामले में उसे जेल हुई थी। 2015 में वो जेल से छूटकर बाहर आया तो अशोक के घर चला गया। अजय देहरादून में अशोक कामना के साथ ही उनके घर में रहने लगा। कामना ने अजय को घर में रखने को लेकर कई बार अशोक से आपत्ति जताई थी। इसके बाद अजय ने उनके घर जाना बंद कर दिया। हालांकि अजय अशोक के घर नहीं जाता था, लेकिन दोनों अक्सर बाहर मिलते जुलते थे। अशोक का प्लान था कि पहले वो अजय का मर्डर कर देगा। अजय को घर वालों ने पहले से ही बेदखल कर रखा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जिंदा है या मर गया। अजय के मर्डर के बाद वो कामना का मर्डर कर देगा। इसके बाद कामना के मर्डर का आरोप अजय पर लगा दिया जाएगा। पुलिस मर्डर करने वाले तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि अजय पहले ही मर चुका होगा। अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए अशोक ने 3 नवंबर 2018 को जन्मदिन की पार्टी के बहाने अजय को फोन पर अपने दोस्त के घर बुलाया। दीपक, गौरव व परवेज भी वहां पर पहुंचे थे। पांचों ने काफी समय वहां पार्टी की। इसके बाद अशोक ने अजय से कहा कि वो राजस्थान में उसकी जॉब लगवा रहा है, जहां पर वो आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अशोक ने अजय को जॉब का झांसा देकर दीपक, गौरव व परवेज के साथ राजस्थान भेज दिया। रात को तीनों ने शराब पीकर अजय के साथ गाड़ी में मारपीट की और उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। इसके बाद शव को फतेहपुर इलाके के आसास गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और तीनों वहां से फरार हो गए। अजय का मर्डर करने के बाद अशोक ने उसके नाम को लोगों के बीच 10 महीना तक जिंदा रखा। जब कोई भी अजय के बारे में अशोक से पूछता तो वो कहता कि वो राजस्थान में जॉब करने के लिए गया हुआ है। इधर अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार अशोक ने अपना आखिरी दांव खेला। 29 अगस्त 2019 की रात देहरादून पुलिस को सूचना मिली कि नेहरू कॉलोनी में एक दंपति पर फायरिंग की गई है। ब्यूटी पार्लर संचालिका कामना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं उसका पति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि बेड पर कामना का शव पड़ा हुआ था। वो खून से लथपथ थी। कामना के सिर में गोली लगी थी। पुलिस को दिए बयान में अशोक ने बताया 29 अगस्त रात को 11:30 बजे उसकी बुआ का बेटा अजय उसके घर आया था। उसके साथ 2 लोग और थे। वो पानी पीने के लिए बेडरूम से किचन में चला गया। कामना बेड पर बच्ची के साथ सो रही थी। इस दौरान अजय ने कामना के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर वो बेडरूम से आया तो अजय ने उस पर भी गोली चलाई। गोली पेट में साइड में से छूकर निकल गई थी।
देहरादून पुलिस पहले से ही अशोक के बयानों को क्रॉस चेक कर रही थी। सबसे पहले अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल में दीपक, गौरव और परवेज के नंबर मिले। अशोक सबसे ज्यादा इन तीनों के नंबर पर ही बात करता था। पुलिस पूछताछ में अशोक ने बताया कि वो तीनों उसके स्कूल के दोस्त हैं। पुलिस को शक हुआ कि अगर ये तीनों उसके बचपन के दोस्त हैं तो अशोक की पत्नी का मर्डर हो जाने के बाद आए क्यों नहीं। यहाँ तक कि तीनों ने मर्डर के बाद में कोई फोन तक नहीं किया। पुलिस ने शक के आधार पर दीपक और गौरव को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने राज उगल दिया। कुछ समय बाद पुलिस टीम ने लोकेशन ट्रेस कर परवेज को भी सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास अजय की हत्या के दौरान इस्तेमाल हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ था। इधर मर्डर के मास्टरमाइंड अशोक को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली ही थी कि पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अशोक को अपनी पत्नी कामना के चरित्र पर शक था। दोनों ने कारोबार के लिए कई बैंकों व बाजार से 60 से 70 लाख रुपए उधार लिए थे। लोन के सिलसिले में बैंक में काम करने वाले आयुष नाम के एक शख्स से कामना की जान पहचान हो गई थी। आयुष का कामना के घर आना जाना लगा रहता था। इससे अशोक का शक बढ़ गया। उसने कामना के मर्डर की पूरी साजिश रच दी। अशोक को लगा कि कामना को रास्ते से हटाने के बाद उसे बैंक व उधार के लिए पैसों से छुटकारा भी मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पैसा कामना ने ही अपने ब्यूटी पार्लर पर लिया था। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2019 में आरोपियों के खिलाफ दिसंबर में चार्जशीट पेश की। मामला देहरादून कोर्ट में चल रहा है। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना या डराना नहीं है, बल्कि आप सबको सतर्क कराना है। धन्यवाद।